श्री महाकाली माता मंदिर शक्तीपीठ अमरावतीमध्ये येणाऱ्या सर्व भाविक भक्तांना श्री 1008 पीठाधीश्वर शक्ती महाराज यांच्याकडून तुळस वाटप करण्यात आले। या ठिकाणी अनेक न्यूज चॅनलचे संपादक उपस्थित होते, त्याचप्रकारे वृत्तपत्राचे संपादक देखील उपस्थित होते। येणाऱ्या भाविक भक्तांना तुळशी देऊन त्यांनी तुळशीचे महत्त्व या ठिकाणी श्री 1008 पीठाधीश्वर शक्ती महाराज यांनी विशद करून सांगितले की तुळशी हे प्रत्येकाच्या घरात असायला हवी। तुळस ही नकारात्मक ऊर्जा बाहेर ठेवते आणि आपल्याला सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते। आपण एक तुळशीचा पत्ता तोंडात टाकावे आणि नंतर पाणी प्यावे। 5:15 नंतर आपण कुठल्याही झाडाला हात लावू नये आणि रविवारला आपण तुळशीला पाणी घालू नये, असे त्यांनी आवाहन सर्वांना केले व तुळशीबद्दल त्यांनी कथा देखील सांगितल्या। अशा प्रकारे तुळशी किती महत्त्वाची आहे त्यांनी भाविकांना समजावून सांगितले। यावेळी त्यांनी असे आवाहन केले की हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सर्व भाई भाई आपण राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सर्वांसाठी मंदिराची, मस्जिदाची आणि गुरुद्वाराची दारे उघडली पाहिजे आणि सर्वांचा, सर्व धर्माचा आपण आदर केला पाहिजे, असे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले। तो तुलसी माता के वजह से संसार में हमारी महिला वर्ग, हमारी नारी शक्ति, हमारी कन्याएं, कई लोग तुलसी माता का हर घर में पेड़ क्यों होना चाहिए कि हे महा तुलसी माता, हे कृष्ण भगवान, हमारे घर में आप विराजमान करो, हमारे घर में आज विराजमान रहो और हमारे घर में जितने दुख है, दुख का शारीरिक रोग सब हमारे यहाँ से, और जो गंदी विद्या, गंदी ताकत जो घर में है उनको सबको बाहर निकालो। तुलसी माता में ये पावर है कि आपके घर में भूत, पिशाच, शाकिनी, डाकिनी, जिसके आंग में जो कुछ लगा है, बाहर का किया हुआ है, घर में कई वर्षों से कोई पितर लोग, किसी के घर के पितर लोग आके यहाँ पे समा बैठ गए तो इनको मोक्ष मिलना चाहिए। उसके वजह से यह अपन तुलसी माता का पौधा अपने घर में, हर घर में लगना चाहिए और जमे तक के मेन एंट्री गेट के करने लगने को ना बैक साइड पे तुलसी माता का पौधा लगाया नहीं जाता, ये अनिवार्य है शास्त्र के हिसाब से। तुलसी माता का पेड़ अपना तुलसी माता को विराजमान अपने मेन एंट्री गेट पे लगना चाहिए। और तुलसी माता में ये पावर है, आपको सिर्फ तुलसी माता के हरे पत्ते दिख रहे हैं, ये हरे पत्ती नहीं है, ये साक्षात तुलसी माता है, ये अपनी माँ है। ये तुलसी माता साक्षात ऐसी है कि देखो, वो आपको मालूम है कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, पर अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो जब अपने घर में किसी को काली बुरी नज़र लगती थी, किसी को टोक लगती थी, किसी को अपने आप रोज नींद आती थी, अपने आप बैठे बैठे झपकी लगती थी, तो अपन दो वर्ड से उसमें, हालांकि 3 है, मैं 2 ही बोल के बताऊंगा, एक मैं छुपा नहीं बता सकता। अगर मैं सभी आपको बता दूंगा तो मैं तो भी निकल जाऊंगा जल्दी, तो मैं एक मेरे पास में रख रहा हूँ, 2 आपको बता रहा हूँ। जब अपने यहाँ पे कोई भी गलत ताकत की गलत नज़र लगती है अपने घरों पे, फिर अपन क्या करते हैं, अपने को गाइडलाइन देने वाला नहीं मिलता कोई, तो अपन डॉक्टरों को नहीं जाते और डॉक्टर लोग पैसे खींच के इंजेक्शन दे के 10-20 दिन निकाल लेते। अब जिसको बाहर की तकलीफ है तो मैं नहीं क्या 10 जज के सामने, मानवीय हस्ती के सामने मैं एक कोरे बॉन्ड पे मैं सही मार के दूंगा कि ऐसे अगर केस को अगर साइंस अच्छा करेगा तो आप जो बोलेंगे उनके घर का मैं पोछा मारने जाऊंगा, मैं खुद जिंदगी भर उनके घर का मैं पोछा मारूंगा, ये मेरा चैलेंज है। 10 जज को बैठाओ, मैं कोरे बॉन्ड पे सही मार के ये बोलूँगा, ऐसा कोई भी पेशेंट रहेगा, आपको भी मालूम हो, कुछ लोगों मालूम है, कुछ लोगों ने, अपने बड़े बुजुर्ग लोग थे, ऐसा जब पेशेंट अपने घर में तैयार रहता था तो वो 1 गिलास भर पानी लेते थे सवेरे शाम और तुलसी माता, तुलसी वृंदावन के नीचे रखते थे और 2 अगरबत्ती लगाते थे। वह अगरबत्ती अपन तुलसी माता को लगाते थे। उस अगरबत्ती, ऐसा नहीं कि कहीं भी अगरबत्ती आप लगा दो, तुलसी माता ने अगरबत्ती लगाना, उनका जो भभूति है वो पानी के अंदर गिरना चाहिए और वो पानी उठाना और उसके बाद में जब अपन बोलते आंखों में छिड़कना, तो इसको बोलते झापड़, इसको बोलते झापड़। झापड़ बोलो तो इसको नहीं बोलते, पानी की झापड़ ये अलग चीज़ है। और उसके बाद में इसको बोलते जल का उतारा। तो ऐसा अपन 4 बार पानी के छिड़को आंखों में, माथे को, गले को, पेट छाती को लगाओ, पानी पिलाओ। इसका पूरा की पूरा नित्य नियम दिन में 2 टाइम 4 दिन तक ये देना पड़ता। मैं बॉन्ड भी लिख के देता हूँ, अगर सही में वो पेशेंट होगा दूसरे दिन शाम से परिवर्तन हो जाएगा, उसकी तबीयत हो जाएगी। ये तुलसी माता का एकदम माँ है, वो माँ का दिल जो रहता है एकदम नम्र रहता दिल, तो करके वो बिचारी
अपने लिए इतनी तपस्या करी, उन्हें कई साल पहले भगवान के कार्यकाल से, ऋषि मुनि के कार्यकाल से उन्होंने एक चीज उनके जीवन में उन्होंने ऐसी चीज करे कि मैं वो भी नहीं बोल सकता आपको, क्योंकि मेरे को फिर पूरी कहानी बोलना पड़ेगा, 2 घंटे लगते। तो मैं संक्षेप में बोलता हूँ। तुलसी माता ने तप करी और संसार में सबको अच्छा होना चाहिए, नारी शक्ति का, पुरुष वर्ग का। तो वहाँ पे यज्ञ नारायण चल रहे थे, पर यज्ञ नारायण में क्या करी वो चीज नहीं बताऊंगा, फिर पूरी कहानी बताना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने लिए तप करे, अपने जो मानव लोग हैं, मानव लोगों के लिए इन्होंने तप करे। और कई भगवान ऐसे हैं कि उन्होंने भी मानव लोगों के लिए तप करे थे। अगर आज शिव और शक्ति नहीं रहती थी तो आज अपना सृष्टि में अपन लोग, कोई मानव लोग कोई नहीं रहता था। तो ये शिव शक्ति। अब शिव शक्ति यानी अर्धंग पार्वती, उसमें काली माता का स्वरूप, पार्वती माता यानी काली माता का स्वरूप है और शिव जी है। तो इनके वजह से ही आज पृथ्वी पे अपन मानव लोग की उत्पत्ति हुई है। और मैं आपको 2 शब्द ये बोलना चाहूँगा कि समय की मर्यादा रहती है, बाकी और भी जब प्रोग्राम है, 2 शब्दों में आपको ये बोलना चाहूँगा कि अपने अपने घर में आज प्रतिभा काड़ेले के हस्ते, हमारे सब भाई साहब लोगों के हस्ते, तरुण भारत पत्रकार और संपादक भाई लोगों के हस्ते और महाकाली शक्ति प्रतिष्ठान के हस्ते आपको, हमारी माताएं बहनों को, पुरुष वर्गों को हम लोग ये तुलसी माता का रोप दे रहे हैं। बढ़िया आप लगाओ। लगाने के बाद में रोज उनको पानी देना, एकादशी के दिन और रविवार के दिन, इंग्लिश में संडे, रविवार के दिन पानी अपन चढ़ा नहीं सकते तुलसी माता को, ये अनिवार्य है। और शाम को 5, सवा 5 बजे के बाद में तुलसी माता को, फिर बाकी कोई भी पौधों को अपन हाथ लगा नहीं सकते। अगर अपन हाथ लगाते तो अपने को दोष लगता है कई जन्म का, तो ये लगाना नहीं चाहिए। उसके बाद में अब तुलसी माता, क्योंकि मैंने पहले बोला कि माँ का दिल क्या रहता, नाजुक रहता, तो ये हमारी माँ है तुलसी माता। तुलसी माता के सामने से अगर कोई MC परेड वाली लेडीज भी जाती है, जिसको MC परेड आता है, कोई गलत सोच के आपके घर में आ रही है, गलत कि भाई आपका अच्छा नहीं होने को ना, तो तुलसी माता आपके घर की पूरी परेशानी, आपके घर की पूरी जितना भी दर्द है वो अपने आंख पे लेती है और आपका अच्छा करती है। और 1 घंटे के बाद में तुलसी माता सूख जाती है। ये इतनी नाजुक है ये। तो जैसा वो अपने घर की कष्ट पीड़ा, ईड़ा पीड़ी, अपने शरीर की कष्ट पीड़ा, ईड़ा पीड़ी जब अपने आंख पे ले रही है, तो अपना भी क्या काम है कि तुलसी माता को रोज अर्घ दो, सूर्य भगवान को अर्घ दो। ये 2 चीज को जब तक आप अर्घ नहीं देंगे, आप सारे चारों धाम की तीर्थ भी कर लेंगे तो सब व्यर्थ है। तुलसी माता को अर्घ देना और सूर्य भगवान को पहले अर्घ देना पड़ता, बाद में चारों धाम की तीर्थ करो, तो वो अपने लिए बहुत सौभाग्य वाली बात है।